dynamic, how the politics have been changed ever since 2014 and even before that when the party was trying its luck hard. Also would I like to welcome Priyanka Chaturvedi again on stage. Rajat Rakesh Tandon will have this session where he will be discussing about all the narratives that have been built since a long time. Also, we'll be talking and keeping an eye on the next assembly election that we are going to see. Some BJP ruled states, some Congress ruled state. There have been many ups and downs where we see all the parties in 2024 coming up together. What will be the face of the third front which we are going to see? I would request our political editor, Rajat Rakesh Tandon, to initiate the session, and he'll be discussing about PM Modi versus the united opposition. Rajat, the floor is yours. बहुत शुक्रिया. एक बार फिर से मंच की शुरुआत करें ब्रेक के बाद. और मंच में हमारे साथ मुलुक नागर जी हैं, एक्सट्रीम राइट पे बीएसपी से लोकसभा सांसद हैं. गौरव भाटिया जी सीनियर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और शिवसेना की ओर से प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, और नासिर साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और मुख्य प्रवक्ता भी. बहुत स्वागत है आप लोगों का. एक चर्चा बार बार होती है कि क्या 24 में एक यूनाइटेड फ्रंट होगा. वो यूनाइटेड फ्रंट ऐसा होगा जो बीजेपी को टेक ऑन करेगा. क्या ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ पाएंगी? अगर आएंगी तो चेहरा कौन होगा? शुरुआत नासिर भाई, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल आप ही हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है कि सारा विपक्ष एक छतरी के नीचे आए और आगे बढ़े. देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 10-15 साल से दो अलायंस चल रहे हैं. एक तरफ यूपीए, एक तरफ दूसरी तरफ एनडीए है. कई पार्टीज यूपीए के साथ हैं, कई पार्टीज एनडीए के साथ हैं. कुछ पार्टीज हैं जो ये दोनों अलायंसेस के बाहर हैं. मुझे लगता है कि यही 2024 के इलेक्शन में भी यही होगा. कहीं पिछले एक कॉन्क्लेव में हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था कि यूपीए के बाहर से भी जितने लाइक माइंडेड पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज में से जो हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं, देश के साथ खड़े होना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए खड़े होना चाहते हैं, हमारे देश की डाइवर्सिटी को बचाने के लिए खड़े होना चाहते हैं, तो उन तमाम दलों को हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं. उनको सब साथ में लेने के लिए हम तैयार हैं. लेकिन नासिर भाई, एक सप्लीमेंट्री, कई दल अलग भी. आप देखिए केसीआर साहब, आप देखिए बीजेडी, नॉन बीजेपी नॉन वो, आम आदमी पार्टी गुजरात में आप देखिए आपसे अलग लड़ी, और कांग्रेस ने कहा कि साहब देखिए वोट्स का विभाजन हुआ है. इन दलों को कैसे साथ लाएंगे? देखिए, 2024 के लिए अभी 1 साल बाकी है. यूपीएसी मुझे नहीं लगता कि कोई एक अलायंस पार्टनर अभी तक बाहर गया. एनडीएसी काफी दल जो है लोग बाहर गए हैं. जेडीयू गए हैं, यहाँ पे पंजाब में अकाली दल गए हैं, ऐसा बहुत सारे वहां से गए हैं. हमारे अलायंस से कोई बाहर नहीं गया. मुझे लगता है कि 2024 आते आते बहुत सारे अलायंस पार्टनर्स हमारे जुड़ेंगे. एक मजबूत अपोजिशन जो है रूलिंग पार्टी के खिलाफ 2024 में खड़ा रहेगा, और उम्मीद है कि 2024 का इलेक्शन एक अलग तरीके का इलेक्शन रहेगा. ठीक है. गौरव जी, कहा जेडीयू, शिवसेना, अकाली, 3 दल एनडीए से अलग हुआ है. देखिए, सर्वप्रथम तो इतना ही कहूंगा, ये अपने आप को अक्सर महागठबंधन बताते हैं. जनता कहती है महागठबंधन, घटता हुआ बंधन है ये. और अगर मैं अर्ज करूं तो गलत नहीं होगा, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए. क्या इससे पहले 2014 और 2019 में ये लोग साथ नहीं आए थे? आए थे. और ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचारी सारे, सांप्रदायिक राजनीति सब करेंगे, और उसके बाद ऐलान ये करेंगे कि हम सब साथ आ गए तो मोदी जी को हरा देंगे. मैं केवल इतना ही कहूंगा, 0 + 0 + 0 303 का आंकड़ा पार नहीं करता है. प्रियंका जी, 0 + 0. आप 0 बोल लीजिए, आप 100% बोल लीजिए, आप 90% बोल लीजिए, पर सच्चाई ये है 2014 का इन्होंने जिक्र किया, 2014 हुआ, 2019 का भी जिक्र किया, पर 2014 में किस मुद्दे से देश की जनता ने उनको वोट दिए थे? महंगाई की मार, इंडिया चाइना, लाल आंख, 56 इंच सीना, महिलाओं का सम्मान, युवाओं के लिए रोजगार, भ्रष्टाचार खत्म करना. और आज हम 2022 में खड़े हैं. आप उनमें से सारे मुद्दे ले लीजिए,
क्या ये सारे मुद्दे देश में और प्रभावशाली तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं? आज महंगाई की मार सिर्फ प्रियंका चतुर्वेदी को नहीं हो रही है, जन जन में हो रही है। आज ही हाल ही में होम मिनिस्ट्री के आंकड़े आए हैं कि इतने सारे जो लेबरर्स हैं उन्हें सुसाइड की है, 24% बढ़ोतरी हुई है, दुगना हुआ है। आप महिलाओं को देख लीजिए, हाउसवाइफ सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस होते हैं। आप युवाओं को देख लीजिए। तो कौन से मापदंड से आपने जो भाषा का इस्तेमाल किया था 2014 में, और सबसे इंपॉर्टेंट लाल लाल आंख की बात की थी, आप लाल लाल कुर्ता पहनकर ब्रिक्स समिट में जाकर अपनी कुर्सी छोड़कर शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं और हमें क्या जवाब में मिलता है? तवांग मिलता है। तो यहां पर बार बार यही मुद्दे हैं कि देश की सुरक्षा, देश में महंगाई की मार और महिलाओं का सम्मान, किसानों का जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और युवाओं की जो बेरोजगारी का माहौल है, उनके ये जवाब देंगे। और इसके लिए अगर सारा ऑपोजिशन यूनाइटेड होगा तो मैं मानती हूं ये वेरी वैलिड मुद्दे हैं। एंड इट इज नॉट मिस्टर मोदी, इट इज महंगाई, इट इज बेरोजगारी, इट इज महिला सम्मान और नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, एक बार बीएसपी से भी, उत्तर प्रदेश हमने देखा था अलायंस एसपी और बीएसपी के बीच में हुआ था, लेकिन उसके बाद अलायंस टूट गया। तो क्या फॉर्मिडेबल अलायंस यूपी में भी हो सकता है? मैक्सिमम सीट्स बीजेपी के पास है। देखिए, जहां से हमने शुरुआत की थी हल्का सा चेंज हो रहे हैं। बात हो रही थी पूरे विपक्ष की। ये जिम्मेदारी बैठती है कांग्रेस की कि वो जिम्मेदारी निभाए। जब पार्लियामेंट में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे किसानों के जब चल रहे होते हैं, 80% से ज्यादा लोग किसान हैं, जब कांग्रेसी कई एमपी उठा करके राहुल जी की, प्रियंका जी की सिक्योरिटी मांग रहे होते हैं। अभी जो सरकार ने उम्र रखी है रिटायरमेंट की 60-62 साल, तो राजनीति में इसको उठा करके 75 साल किया गया है। और कांग्रेस ने जो अध्यक्ष बनाया है 81 साल, 81 ईयर्स के, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन है आधीर रंजन साहब, ना बढ़िया हिंदी बोल पाते हैं ना बढ़िया अंग्रेजी बोल पाते हैं। नासिर भाई रिप्लाई कर दीजिए सर, क्योंकि आपके नेता सर, मैं प्लीज मेरी पूरी बात होने दो। कंप्लीट कर लीजिए। नासिर भाई रिप्लाई करिए। अभी भी हमारे 10 एमपी हैं, किसी के 18 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 22 हैं मैक्सिमम। लेकिन जो बड़ी पार्टी है सबसे कांग्रेस है और उसको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और वहां पे मनीष तिवारी जैसे लोग, वहां पे बिट्टू जैसे लोग पार्लियामेंट में हैं। नहीं, वो तो देखिए, मैं वो पार्टी का निश्चय, मैं बता रहा हूं। देखिए मुलुक साहब, देखिए मेरी, मुझे अगर इजाजत, मेरी बात मुझे आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं। इंटरवेंशन है, आप ही आधी मिनट में विपक्ष की बात करिए ना, विपक्ष में है ना, बिल्कुल विपक्ष में है। एक छोटा इंटरवेंशन है मेरा, एक छोटा बात तो करने दीजिए। आप ही को बोल रहा हूं सर, आप ही बोलिए। मुझे मेरी बात तो मुझे बोलिए है ना, आप मेरी बात खत्म होने दो फिर प्लीज बोलिए। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए। देश के लोकसभा के हमेशा 2 या 3 पहले जो सांसद हैं उनमें रहता हूं। बिल्कुल, मैं जहां मैं आना चाहता हूं प्लीज आने दो ना मुझे। कंप्लीट करिए। वहां पे जो नेता सदन है जो बनाया हुआ है, जो काम के लोग हैं, जो मनीष तिवारी है, बिट्टू है और कई लोग हैं, सब डिम्पा है पंजाब से, उनको नहीं बनाते। कहीं ना कहीं कांग्रेस में असुरक्षा की भावना लीडरशिप में, जिसकी वजह से पार्टी का अध्यक्ष सचिन पायलट जैसे को नहीं बनाया जाता, जिसलिए पार्टी का अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे को नहीं बनाया गया था, इसलिए भागे वो। और इसीलिए नासिर भाई जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि आपने ये बात कही, सब विपक्ष कमजोर, विपक्ष अगर कमजोर हो गया देश कमजोर हो जाएगा। और ये गौरव भाटिया जी अपने हिसाब से देश को चलाने लगेंगे। जरूरी है देश में। लोग ये भी कहते हैं कि आपने भी लोकसभा में अपना नेता कितनी बार चेंज किया और क्यों चेंज किया? 3 बार चेंज किया आपने लोकसभा, 1 बार बनाया, 1 बार हटाया, 1 बार बनाया, 1 बार हटाया। नासिर भाई रिप्लाई। सर, आप मेरी बात को कंफर्म कर रहे हैं, जिस पर काबिलियत नहीं थी वो चेंज करे, तो कांग्रेस के को एक नासिर भाई रिप्लाई, क्योंकि आपके नेता पर सुरक्षा की डर है उनको, नासिर भाई ना दे दे। नासिर भाई देखिए, मुझे लगता था कि विपक्ष की एकता के बारे में बात रखेंगे। इनको मिर्ची लग गई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने से, और बीएसपी को तो खुश होना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासी सफर किया, जिस तरह से मतलब बिल्कुल एक ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूसी मेंबर, एआईसीसी प्रेसिडेंट तक वो पहुंचे हैं। एमएलए से लेके स्टेट में मंत्री, विपक्ष के नेता वहां पर, यहाँ पर लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, यूनियन गवर्नमेंट में मंत्री,
मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स हो, वो सियासी सफर तय करके वो यहाँ तक पहुंचे। बीएसपी को खासकर कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने पे खुशी होना चाहिए था। अब इनको क्यों मिर्ची लग रही है वो ठीक है आप लोगों को गौरव पता भाई, है। क्योंकि आज दूसरी बात एक कंप्लीट दूसरी बात अबे जो बात है बोले महत्वपूर्ण मुद्दे पे कौन थे वो लोग जो फार्म लॉस के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी राज्यसभा के अंदर? कितने सांसद सस्पेंड हुए थे उस टाइम पे? उसमें कांग्रेस के कितने 50% कांग्रेस के सांसद उसमें सस्पेंड हुए थे। वो कांग्रेस के सांसद ही शुरू करने से एंटी फार्म लॉस एजिटेशन स्टार्ट करने से दूसरे विपक्ष पार्टियों भी साथ दिए, वो लोग भी सस्पेंड हुए थे। दो बार सस्पेंड होने के बाद जो है 14 महीने तक देश के किसान उसके ऊपर आंदोलित रहे। उसके बाद जो है वो किसान एंटी फार्म लॉस को देश के प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो भूमिका थी बड़ी पार्टी की आपने निभाई। तो उस टाइम पे बीएसपी के एमपीएस कहां थे, क्या बोले, कहां खड़े हुए थे? जब देश की सुरक्षा के बारे में बात होती, चाइनीज इनकर्शन के बारे में बात होती, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है, पॉवर्टी के बारे में बात होती है, तो ये तमाम मुद्दे जब विपक्ष उठाती है तो बीएसपी वहीं के नजर नहीं आती। 30 सेकंड में, एक मिनट मुलुक जी, 30 सेकंड में रिप्लाई गौरव भाई, उसके बाद आपके पास। निकलवा लो राज्यसभा के एमपी, लोकसभा के एमपी। अगर किसी भी कांग्रेस ने मेरे जितने उठाया हो तो आज ही मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है गौरव भाई, क्योंकि प्रियंका जी ने वो लाल आंख और लाल कुर्ते वाली बात उठाई। आ रहा हूं मुलुक भाई, उस पर कहा कि साहब प्रधानमंत्री चीन को लेकर सॉफ्ट थे, उन्होंने आप पर आरोप लगाया। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं, दो लोगों के प्रश्नों का, टिप्पणियों का उत्तर देना है, थोड़ा समय दे दीजिए। बिल्कुल कंप्लीट। पहले शिवसेना से बात करते हैं। देखिए, शिवसेना सोनिया सेना बन गई, पता ही नहीं चला, और यहां पे बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। मेरा ये मानना है, गलत हो सकता हूं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे से बड़ा नेता तो शिवसेना का कोई रहा नहीं है। मैं थोड़ा सा समय लेके एक उन्हीं का वक्तव्य चलाना चाहता हूं, सुनिए। बोलिए सर। उनका वक्तव्य ये है, ये मैं दुकान बंद कर दूंगा, मैं कहता हूं मैं दुकान बंद कर दूंगा, ये मैं मेरी शिवसेना के कांग्रेस नहीं होना दूंगा, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, जब आप बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थे तो आप बात करते थे हिंदुत्व की। पालघर के साधु मारे नहीं जाते थे। इनके ही पूर्व मंत्री रहे हैं, वो हनुमान जी को गाली दे रहे थे, उनको निकाला नहीं गया। महिला की बात करिए, वो कह रहे हैं किसने दिया था प्रियंका जी? नहीं, आप यहाँ पे आकर ना, जैसे वहाँ पर 56 इंच के सीना बोलने के बाद हम लोग इस तरीके की बात करें। अब्दुल सत्तार सरकार में आपके मंत्री साथ थे। हैं, शिंदे सेना के साथ हैं, मिंदे अच्छा, सेना के साथ हैं। प्लीज आप उल्टा सीधा बात मत करिए। सरकार गाली दी उन्होंने? नहीं, मैं आपसे बोलूं क्या गाली दी? मैं बीच में बोला आप बस मुझे ये बता दीजिए। मर्यादा आप बस मुझे ये बताइए। अब्दुल सत्तार, मर्यादा की बात नहीं है। आप सुनिए। और वो उनके आप ही के पार्टी सुनिए। के, इनके पार्टी के एक सीनियर मंत्री हैं। अब मेरी बात आपकी जो इलीगल असंवैधानिक सरकार चल रही है, उसके ये बहुत गलत सीनियर बात है। मंत्री हैं। मैं इसमें आपत्ति दर्ज करता हूं। एक बार वो चाइना में कंप्लीट। नहीं, एक सेकंड। आप ये मुद्दों कौन पे सा तरीका है? अगर रजत जी, आपका क्या आप डिबेट तरीका को है? नहीं, रेगुलेट करो। बात प्रियंका जी, करनी नहीं, के बीच में बोला, नहीं बोला। प्रियंका जी, एक बार वो कंप्लीट कर ले। नहीं, आपने मेरी पार्टी के बारे में, मैं मुद्दों के बारे में बात कर रही थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वक्ता के बारे में पर्सनल अटैक नहीं किया है। आप मुद्दों पे, मैंने मुद्दे रखे हैं। आप कहते हैं शिवसेना, सोनिया सेना, व्हाट इज दिस? It's absolutely unacceptable to me. आप लोग जाकर पीडीपी के साथ वहां पे मुझे बताइएगा, मैं तभी बोलूंगा। आप जाकर हरियाणा में दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे। आप हर चीज आप लोग कर लेंगे और हमसे बात करेंगे इस तरीके से। आप मुद्दों पे रहिए। अगर ये मुद्दों पे नहीं रहेंगे तो मैं इंटरप्ट करूंगी। पर्सनल अटैक मत करिए। वो 24 की बात कर रहे हैं कि विपक्ष साथ आएगा, और एनडीए से कई साथी ऐसे हैं। और रही बात पालघर साधुओं की, मैं कहती हूँ अब तक ये महाराष्ट्र की सरकार को 4-6 महीने हो गए हैं। तो आप बताइए ना क्या हुआ? एक बार कंप्लीट। नहीं, आप पहले बताइए, आप लोगों ने क्या काम किया? इन लोगों ने क्या काम किया है? मैंने जवाब ये मुझे तो दिख नहीं रहे। एक बार उनको कंप्लीट कर लीजिए। हेकड़ी जमाते एक बार कंप्लीट कर लीजिए। इन्होंने क्या काम किया पालघर साधुओं के लिए? पालघर साधुओं का काम बता दीजिए गौरव भाई। किया। और मैं आपको बताऊं,
100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए, Sorry. 100 से ज्यादा लोग एक- अरेस्ट, सॉरी, कैसे होगा बताइए ना? 100 से ज्यादा आप लोग लगभग अरेस्ट 3 हुए, मिनट हुआ है, जिसमें जो से उनकी बात 20 है, 100 लोग एक बार वो अरेस्ट हुए, कंप्लीट कर लें। जिसमें से 20 एक लोग तो बार भारतीय जनता हाँ, पार्टी ठीक के है। कार्यकर्ता है। मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ एक बार क्या गौरव काम भाई किया पहले वो आपका नहीं, समय आप अभी कोई मैं सवाल नहीं बिल्कुल पूछेंगे, मैंने सुनिए। मैंने रोक दिया मुझे 2 लोगों की बात का उत्तर बिल्कुल देना है, ठीक है। पहले हाँ, मैं उत्तर दूंगा। हाँ, दीजिए। मुद्दे में सुनिए। रहकर उत्तर पालघर दीजिए। पर आपसे भी रजत सवाल जी, पूछा है। बोलिए, झूठ मत प्रियंका जी, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। बहन को झूठ नहीं परेशानी ठीक है गौरव भाई बोलिए, 2 लोगों के जवाब आपको देने। हाँ, मैं कोशिश हाँ। यही कर रहा था, जब बीच में एकदम से हंगामा हो गया सोनिया सेना द्वारा। सुनिए, अब मैंने बाला साहब ठाकरे जी का बयान चलाया, उन्होंने कहा मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस से नहीं मिलूंगा। जब इनका समय आए, बीच में कोई टोकने की आवश्यकता नहीं है, अगर तथ्यों पे मजबूत है तो कोई आवश्यकता नहीं, उत्तर दे दे। ये गलत बात नहीं, एक बार प्रियंका जी एक बार कंप्लीट कर लें। ये क्या है? हाँ ठीक है, पर्सनल नहीं होना, देखिए पर्सनल नहीं होना, आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं। ये देखिए, भाजपा का प्रवक्ता है, गारंटी देता है, पर्सनल नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं गौरव भाई, जो 24 की बात मुझे पता है, विपक्ष की, एक बार उस पर मैं उसी पे बोल रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि 24 के विपक्ष की बात करें, मैंने बताया था कैसे महागठबंधन है और ये तस्वीर लेके आया हूं। इस तस्वीर में आपको तमाम भ्रष्टाचारी दिखाई देंगे और एक साथ हाथ उठा के कह रहे थे मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया, मोदी जी पुनः आए। क्यों आए मैं बता दूं, 15-20 दगे हुए कारतूस भी मिल जाएं, जिसमें क्षमता होती है वही आगे बढ़ता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आते हैं। अब पर्सनल की बात इन्होंने करी, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, महिला सम्मान की बात करी। ये लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया ना। संजय राउत तो इनके सांसद हैं, उन्होंने कहा था एक अभिनेत्री के लिए उखाड़ दिया, बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया था, वो महिला सम्मान था। तीसरी बात, ये तो पहले हमारे साथी थे, चीन पे बात कर रहे हैं। अरे आप ही सवाल पूछते थे, उधर जो बैठे हैं नए साथी आपके, 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत की भूमि दी है वो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और डंके की चोट पे कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक मिनट रुक जाइए, हाँ, रुक जाइए प्लीज, और जब तक हमारी वीर सेना है, किसी का दमखम नहीं, किसी की हैसियत नहीं, किसी का औकात नहीं, 1 इंच भूमि ले ले, नसीब ये भाई, है ये भाजपा एक की क्लेम सरकार। है और बीजेपी बार बार कहती है और बार बार नेहरू का नाम लेती है, कहा ये वो भारत नहीं है, नया भारत है। देखिए, इनके लिए तो सब विषय देश को आजादी मिली 2014 में इनके हिसाब से। उसके पहले वो तो कंगना रनौत तो इन्हीं की है ना। तो देश की आजादी 2014 में इनके हिसाब से मिली। तो इसके पहले जितना भी काम देश में हुआ, जो भी आजादी के आंदोलन में अपनी शहादत दिए, जो जेल गए, जो अपना कंट्रीब्यूशन जिनका रहा, उनको सब ये स्वीकार नहीं करते। तो इनके हिसाब से 2014 की ये। अब चाइना पे जो बहस देश भर में हो रही है, लगातार हम सवाल जो पार्लियामेंट के अंदर उठा रहे हैं, ये जो यहाँ भाई साहब बैठ के बोले ना, 1 इंच भी जगह नहीं जाएगी। और हमारी सेना इनकी नहीं होती, सेना किसी पार्टी की नहीं होती, सेना देश की होती है। देश की सेना जो लोग वहां पे लड़ रही है, हम बार बार ये कह रहे हैं, हम देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं, देश की सेना के लिए जो कुछ भी हुआ वो करेंगे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर है, आपकी जो झप्पी डिप्लोमेसी है और आपकी जो झूले वाली डिप्लोमेसी है, ये फेल भी है। जितनी बार आप झूले पे बैठ रहे हैं, जितनी बार आप झप्पियां ले रहे हैं, उतनी बार वो देश के अंदर घुस के आ रहे हैं। आप बताइए, ये जो पब्लिक डोमेन में जो सैटेलाइट, एक मिनट, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो इतने ब्रिजेस वहां बनाए गए हैं, इतने गांव के कंस्ट्रक्शन वहां पे जो हुए हैं, इतने वहां पे जो टावर्स वहां इंस्टॉल जो किए गए हैं, PLA पीपल्स उनकी आर्मी के सब डिविजनल ऑफिस है, वहां पे कंस्ट्रक्शन भी है। इसके बारे में क्यों आगे आप पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं करना चाहते? क्या वो देश से छुपा रहे हैं? आ रहा हूं, गौरव भाई, एक मिनट आ रहा हूं। मैं उत्तर PM देना- हाँ, बिल्कुल उत्तर दीजिए। नासिर भाई, एक मिनट, PM केयर्स में कितने चाइनीज कंपनियों से पैसे ले रखा है, उसका खुलासा क्यों नहीं आप करते? ठीक है, आप एक देश बार का चाइना हाँ, के उत्तर साथ- ले लें। चाइना के साथ लगातार क्यों हाँ, बिजनेस हमारा ठीक बढ़ रहा है। है? नासिर भाई, एक बार लगातार एक बार जवाब लेना है। चाइना हाँ, की इंपोर्ट क्योंकि वक्त लगातार थोड़ा बढ़ते कम जा है। रहे हैं, उसके ऊपर आप चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्या वो देश बात के 24 आप की हो रही थी, चीन क्यों तक पहुंच आप गए हम लोग। संसद से भागना आ चाह रहे हैं, हैं? नासिर भाई, एक क्यों मिनट आप दीजिएगा। चर्चा से भागना चाह रहे हैं? आ रहा चिल्लाना क्यों पड़ रहा है आ रहा, इन्हें? एक मिनट में आ रहा हूं।
प्रियंका जी कुछ ऐड करना चाहती हूँ जो सदन में रजत चाइना जी, मैं बस समझता वो हूं एक फेयर साथ- ये नहीं हाँ। नहीं सुनिए मेरी बात। शो आपका, मंच आपका, एंकर आप, जैसे चाहे वैसे चलाएं, 20 लेकिन सेकंड में सिर्फ ऐड ऑन करा सही दो। ऐड ऑन क्या होता है? जब आप समय कम देंगे, वो हम पे प्रहार कर रहे हैं, बिल्कुल। तथ्यों के साथ उत्तर देने दीजिए। फिर उसके बाद प्रियंका जी भी अब चलिए बात आप कहेंगे, उत्तर दे उनकी रही बात तो पे भी प्रियंका उत्तर दे दिया चलिए जाएगा। सुनिए, आप बोल दीजिए चाइना पे। हाँ पहले आप बोल रहे हैं। चीन में, धन्यवाद धन्यवाद। वैसे ही हमारे मुंह पे नहीं, टेप लगाया हुआ है, बोल लीजिए बोल लीजिए। दिख नहीं रहा है, इनविजिबल टेप है क्या? यहाँ पर तो बोल उद्धव सकते ठाकरे हैं, ने लगाया है, पार्लियामेंट के लग अंदर। रहा है। अच्छा, चलिए, एक तो कोई थोड़ा नहीं। तमीज से बात करिए। नहीं, आपने आपके कहा लीडर टेप लगाया, ये तमीज नहीं नहीं, एक सेकंड, टेप लगाया नरेंद्र हुआ मोदी है। जी, नरेंद्र मोदी जी कर बात करती हूँ। तो मैं मेरे भी लीडर ठीक के है। बारे में आप ठीक से बात करिए, सम्मान से बात करिए। नहीं, I व्यक्तिगत don't like- व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो, मुझे लगता है नेताओं अच्छा, पर टेप लगाया हुआ है वो ठीक है। नहीं टेप क्या कहा? और उखाड़ देंगे, ठीक अच्छा है। अच्छा तो जब वो अच्छा, कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी को जूते से मारूंगा, वो ठीक है। करेक्ट माय वर्ड्स। हमारे मुंह पे सेलो टेप जी लगाया हुआ है। ठीक है गौरव जी। अब मैं उत्तर दे देता हूं। ये गर्व की बात है, आज राफेल आ चुके हैं। ये गर्व की बात है, अपाचे चिनूक आ चुके हैं। ये गर्व की बात है, विक्रांत आ चुके। एक बार नासिर भाई कंप्लीट कर लीजिए। गलत बात है। नासिर भाई कंप्लीट, नासिर भाई कंप्लीट देखिए नासिर भाई क्योंकि आपने 2 मिनट समझ लिया। एक बार गौरव भाई का तरीका है भाई यार। नासिर भाई एक बार कंप्लीट कर लेंगे। राफेल में जो देश ज्यादा पैसा दे के खरीदा वो देश में इंक्वायरी नहीं होती ठीक है। है। एक बार गौरव भाई आप बोलिए। राफेल बेची है, आपका वक्त वो है, ये आप बोलिए। इंक्वायरी कर रही है आप कि बोलिए ज्यादा गौरव भाई। पैसा क्यों लेके नासिर आपने भाई एक बार बेचा? आपने चाइना पे सवाल और राफेल रफेल पे। हाँ एक बार गौरव भाई कंप्लीट कर लीजिए। और गर्व की बात है, मैं कहता हूं, अभी कह रहे थे झूला नहीं झूलते हैं, झपियां पपियां। अरे हिंदी चीनी भाई भाई, पप्पियां इन्होंने कौन ऐड ले कर रहा ली। था झपिया और नहीं, पपियां? पप्पियां इन्होंने ऐड मैं कर ली। बोलूंगा अभी। पप्पियां इन्होंने जी, ऐड रजत कर जी। ली। नासिर मैं भाई कंप्लीट झप्पियां कर और दीजिए। झूला बोला था, पप्पियां इन्होंने ऐड कर ली। ठीक है गौरव भाई कंप्लीट करिए। अब मैं 2 सवाल पूछता हूं, जी। और अगर दमखम हो, राहुल गांधी में तो नहीं है, अगर इनमें हो तो बता दे मुझे। MOU किसने पार्टी टू पार्टी चीन की पार्टी के साथ साइन किया? उस दस्तावेज को आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या उसमें यह लिखा है कि चीन की निंदा सोनिया गांधी कभी नहीं करेंगी? क्या उसमें यह लिखा है कि राहुल गांधी कहेंगे सेना पिट गई? हमारी सेना ना कभी पिटी थी, ना पिटी है, ना पिटेगी। वो पीटती है, पीछे भेजती है। ये है भारतीय सेना। और दूसरा प्रश्न सुनिए, फिर आप उत्तर दीजिएगा। कितना मेरा- झूठ बोलोगे यार? नासिर जी, कितना झूठ बोलोगे? रजत कितना जी, झूठ प्लीज। बोलोगे तुम? देखिए गलत पीएम है। केयर्स में, हाँ। पीएम केयर्स अरे में आप आपका खुलासा कर सवाल दो तो ना। पूछ लूं। पीएम केयर्स में जैसे जितने आप चाइनीज बोले- कंपनी नासिर भाई उनका सवाल ले रखा है, नासिर भाई एक बार उसका सवाल ले खुलासा लीजिए। क्यों नहीं करते आप? गौरव भाई आप सवाल आपके कुछ कर रहे थे। प्रधानमंत्री निकल के क्यों खुलासा नहीं करते उसका पैसा? लगातार जो इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो बिजनेस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं उनके साथ, क्यों उसको कम नहीं करते? बिजनेस आप में बढ़ दम रहा है। गौरव भाई आप में दम है विपक्ष तो कह बोलो रहा है चाइनीज कंपनियों को कि पैसा चाइना दे। से जो मेरा सवाल हाँ तो सुन नासिर भाई लीजिए, एक बार आप आंसर ऐसी ले बात लीजिए। कर रहे हैं, हाँ वो एक कह बार रहे हैं। आंसर दे लीजिए। हाँ। हाँ बस वाइंड अप कर रहा हूं मैं दूसरा सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब भारतीय सेना चीनी सेना को पीट रही थी, खदेड़ रही थी, केवल रोकती नहीं है, ठोकती है। तो डोकलाम का जब ये मामला चल रहा था, टेंट के नीचे हक्का नूडल्स कौन खा रहे थे बताएं? वो राहुल गांधी हैं। नासिर पूछिए भाई जवाब दे क्या दीजिए। ये वाइंड अप करना है सेना क्योंकि के हाँ। साथ खड़ा होना है या उसके विपरीत? नासिर खड़ा भाई होना? रिप्लाई दे दीजिए एक बार। अरे देखिए, देश की सेना वहां पे लड़ रही है ना। आपकी सेना है ना मेरी सेना है, वो देश की सेना लड़ रही है। नहीं, पिट ठीक रही है क्या? ठीक रही है। राहुल गांधी ने नहीं, कहा पिट रही है। अरे आप ये बताओ ना। अरे आप बताओ ना, पिट पे रही है जाके क्या जो हमारी झंडे ले सेना? रखे हैं। मैं आप हॉल किसी से भी- पूछता हूं, आप क्या किसी भी भारतीय सेना इंटरनेशनल पिट सकती फोरम में, है? आप किसी भी बताइए। इंटरनेशनल हमारी फोरम में सेना ये बात पीटती आपने है। उठाई? किसी भी हिम्मत है तो इंटरनेशनल बोलिए, फोरम में गलत आपने ये बोला। बात उठाई? आपने उनको नेम और शेम किया? आप उनको एक्सपोज किया? अजय, MOU कोई का भी ऐसा बताइए। ठीक है। फोरम है जहां पे आपने ये ठीक है बात मुझे उठाई? लगता है ये बहस आप जारी रहेगी और करेंगे, 24 पूरा तक जाएगा। यही बहस रहेगी कि आखिर मुद्दे क्या होंगे। चीन को लेकर जहां एक तरफ हमलावर है, वक्त की थोड़ी कमी, मुलुक भाई थोड़ी सी आज कमी है हमारे सर, साथ, ये- थोड़ी कमी। सर, प्लीज आ- प्लीज आ- वाइंड अप। हम आ- इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आधा मिनट थोड़ी बोलना ही थोड़ी पड़ेगा कमी, मुलुक भाई थोड़ी सी कमी है, देखिए थोड़ी सी कमी। प्रियंका आप सब आए, बहुत शुक्रिया। जी बैठी हुई हैं, हम भी बैठे हुए हैं। धन्यवाद, Thank you so much, Maluk Saab, Nasir ji, Gaurav Bhatia, and Priyanka Chaturvedi. Thanks, Rajat, for this insightful session. And as we can see कि एक ही मंच पर बैठकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के क्या अपने मायने होते हैं, बातें होती हैं, सभी तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई है।